अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गरीबों, मुसलमानों, देख रहे हो ना एजाज खान का हाल। दुआ करो, एजाज भाई के लिए दुआ करो और एजाज भाई तक मेरा ये पैगाम पहुंचाओ। भाई 8 साल से मैं लड़ रहा हूँ इंडियन मुसलमान तुम्हारे लिए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख्वाजा जी का हिंदुस्तान तो है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सारा जहान है। समझ में आई बात? की वफा तूने मुहम्मद से तो हम तेरे। ये जहां क्या चीज़ है एजाज भाई, लोहो कलम तेरे। मतलब कुछ समझ में नहीं आया अपने को। आप लोग इस्लाम का चेहरा बिगाड़ रहे हो, अपने आप को बचा रहे हो, अपनी ही दुनिया में परेशान हो गए हो। भाई मेरी बात अगर तुम सुन रहे हो ना, तो भैया चल रहा है दुनिया भर में रिश्वतों का सिलसिला। चल रहा है दुनिया भर में रिश्वतों का सिलसिला। तुम भी कुछ ले दे के हमसे दोस्ती कर लो। 8850698338। इस वक्त पे हमारे नॉलेज की बहुत ज़रूरत है आपको, क्योंकि आपको इस वक्त पे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। ना बरेलवी बचाएगा, ना देवबंदी बचाएगा, ना एले खबीज घमंडी है ना, वो भी नहीं बचाएगा। आपको सिर्फ अल्लाह बचाएगा। और अल्लाह वालों की दुआएं, ये अल्लाह वाले कहाँ हैं पता है? आके हमसे मुलाकात करो, हम इनका बराबर अता पता जानते हैं। दुनिया कौन किधर है हमको नहीं पता है, अल्लाह वाले कहाँ हैं हमको अच्छी तरह पता है। अल्हम्दुलिल्लाह। दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। आप लोगों को इस्लाम पता नहीं है एजाज भाई। एजाज खान एक नंबर ना मेरी जान, तू एक नंबर नहीं है। इस सादगी पे कौन ना मर जाए दोस्त। जंग लड़ते हो और हाथ में तलवार भी नहीं। आपकी अहलिया को पकड़ के लेकर चले गए पुलिस वाले। किस वजह से लेकर गए? ड्रग्स। जंग लड़ने चले हो, तलवार है नहीं और घर में ड्रग्स भरा हुआ है। हाँ, ये जरा समझो, जरा इस्लाम पर चलो। पहले इस्लाम को समझो। इस्लाम क्या है? इस्लाम मजाक नहीं है कि तुम इस्लाम की थोड़ी तारीफ कर दोगे तो लोग तुम्हारे मुसलमानों के, दलितों के आवाज़, समझ में आ रहा है? पार्लियामेंट में आवाज़ चिल्लाने का है, सोशल मीडिया पे नहीं चिल्लाने का है। पार्लियामेंट में जाके चिल्लाएगा तो तुमको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलेंगे, सोशल मीडिया पे चिल्लाएगा तुमको पागल बोलेंगे। बंद करो यार, इस्लाम को बदनाम मत करो। मैं दो चीज़ों का ठेका लेके रखेला हूँ। एक, इस्लाम के ऊपर जो उंगली उठाएगा उसको जवाब देंगे, और दूसरा जो हमारे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पे उंगली उठाएगा उसको भी जवाब देंगे। ये मेरा भारत महान, 1000 में से 999 बेईमान। अगर कोई ईमानदार है तो वो सबसे ईमानदार असदुद्दीन ओवैसी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम गरीब लोग भी है तुम्हारे भाई। बिलो पॉवर्टी लेवल, बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL। समझ में आ रहा कुछ एजाज खान? अब तू गरीबों में खर्चा कर अल्लाह की राह में, तब तुम्हारी अहलिया बाहर आएगी, क्योंकि गुनाह तो तुम लोगों ने किया है भरपूर। अब इस्लाम को बदनाम मत करो, ठीक है?
इस्लाम को पहले समझो, इस्लाम क्या है उसको समझने के लिए हमको कांटेक्ट करो, क्योंकि हमें तो फिरका परस्त मुल्लों ने लूटा है। ये बीजेपी कांग्रेस में कहाँ दम था? अरे ईवीएम जीत गया, पब्लिक हार गया। अभी तुम पब्लिक लोग आपस में लड़ेंगे। डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर का देश है, यहाँ पे लड़ाई करने का नहीं, ठीक है। ये जो चल रहा है ना, संभल में चल रहा है, संभल के चलना है। संभल वालों संभल के चलो। अगर दिमाग होगा ना तो आपस में मत लड़ो। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, सभी का है। समझ में आया कि कितना भी लड़ा रहे ना ये ईवीएम लाया कौन? कांग्रेस। उससे चीटिंग करके इलेक्शन जीता कौन? कांग्रेस। तब तक चिल्ला रहा था कौन? बीजेपी। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। सबूत है हमारे पास, कानून सबूत मांगता है। क्या मांगता है? सुप्रीम कोर्ट पट्टी उतर गया ना हमारे इंसाफ की तराजू वाली देवी माँ। हाँ, अब लेटेस्ट न्यूज़, ओजा सर है ना सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं, एजाज खान। और यहाँ पर है ना हमारी औरतों के प्राइवेट पार्ट में कोई मिर्ची भर दे रहा है, किसी को खबर नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि ये औरत के प्राइवेट पार्ट में मिर्ची भरने वाला है कौन? हरामखोर। इसको सूली पे लटकाओ जल्दी। इंसाफ करने वाला कौन? एजाज खान। तुम्हारी बीवी को जेल से बाहर निकालेगा कौन? अल्लाह। तौहीद, सिर्फ अल्लाह। ये सर पे टोकरे लेके जाके किधर भी जाओगे ना तुम, कुछ नहीं उखड़ने वाला, अल्लाह और नाराज हो जाएगा, ठीक है। मतलब शिर्क तो शिर्क है दोस्त, शिर्क की चाल चींटी की चाल से भी बारीक। शिर्क को तुम नहीं जान सकते। मौलाना सज्जाद नोमानी को समझाने का वक्त आ गया अभी। जितने भी लोग बोले ना मौलाना सज्जाद नोमानी का वीडियो डिलीट करो, ये करो, वो करो, पहले असद भाई से माफ़ी मांगो। तुम्हारे मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को बोलो असदुद्दीन ओवैसी साहब से माफ़ी मांगे, उसके बाद में मैं डिलीट खुद कर देगा। हमको भी तफरकेबाजी, झगड़ा वगड़ा नहीं चाहिए आपस में। बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। समझ में आया मोदी मामा क्या बोल के गया? तुम भी समझ जाओ ना, तुम भी समझ जाओ। जितने भी मियाँ भाई है, एजाज खान गया बेचारा, कोई नहीं बचा सकता। अब पता नहीं कितने दिन के लिए गया, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, 10 साल, अल्लाह आलम। क्योंकि ये सब पैसे का रोल है। पैसा झाला खोटा आणि पाऊस आला मोठा। ये कौन अपना भोंगा बजा रेला, उसको चुप करावे। पैसा झाला खोटा आणि पाऊस आला मोठा। कुठून? आईच्या डोळ्यातून। कुठला पाऊस येतोय? रक्ताचा पाऊस, रक्ताचा पाऊस येतोय। तो खून के आंसू बह रहे हैं गरीबों के आंखों से। जब से ये लक्ष्मी है ना कागज का गांधी बन गया है, हम गरीबों की ज़िंदगी में आंधी आ गया है। तो ये पैसे के खातिर इन लोग ड्रग्स वग्स बेचते हैं और फिर उसके बाद में बचने के लिए इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम खतरे में, हम तुम्हारे कौम के लिए लड़े, इसके लिए लड़े, उसके लिए लड़े। हमारे देश के अंदर ऑलरेडी बहुत फड्डे पड़े हैं। ये सिंपैथी गेन करने का ये तरीका अच्छा नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा करने का नहीं ना, हराम तरीके से पैसा कमाने का नहीं।
ये पुलिस है, ये ना मुर्दा भी है ना कब्र में से निकाल के बाहर लेकर आ जाती है। मुर्दा कब्र में से बाहर निकाल के लेके आ जाती है। तो तुम तो जिंदा हो ना। देखो हमारी पुलिस क्या करती है। हमारे देश के अंदर है ना बहुत पहले से प्रॉब्लम है। तुमको बचने का रहेगा ना तो तुमको बताना पड़ेगा कि ये ड्रग्स तुमने लाया कहाँ से। तुमको बोलने का है कि अडानी पोर्ट से लाया, बस गेम खलास। एजाज खान फू है तेरे ऊपर। औरत जेल के अंदर और तू बाहर हम लोग से पब्लिक से रिक्वेस्ट कर रहा है। हम लोग पब्लिक ना, मैं गरीबों का पीएम। कौन? राकेश एक्स। ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। तो तुम्हारे पास तौहीद की नॉलेज नहीं है मेरी जान। अल्लाह ने मुसीबत डाला तो तुम गैरों की चौखट पे शिरक करने गए। अल्लाह के दर पे जा, 2 रकात शुक्राना पढ़, इस्तगफार तौबा कर। देख जादू, देख अल्लाह का जादू सबसे बड़ा जादू है। अल्लाह के जादू के आगे कोई जादू नहीं काम करता है। जानता है ना मूसा अलैहिस्सलाम के छड़ी को। हाँ, तो हमको मत सिखाओ। तुमको तौहीद समझने का है तो हमारे पास आओ, ठीक है। शॉपिंग करने निकले और जेब में बटुआ भी नहीं है, कार्ड भी नहीं है, कैसे शॉपिंग होएगा। जंग करने निकले और हाथ में तलवार भी नहीं है, हाँ? अभी बीवी जेल के अंदर है, तुम बाहर पब्लिक से रिक्वेस्ट कर रहे। पब्लिक क्या करेगी? मैं तुमसे इतने दिन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई मेरी बात सुनो, मेरे से एक बार पॉडकास्ट करो। मेरी बात अगर तुम समझ जाओगे, तुम समझो ना समझो, पब्लिक समझ जाएगी। अरे मगर साथ तो दो। नहीं, झूठे लोग सच्चे लोगों का साथ कहाँ से देंगे। 8 साल से छूटिया समझ के रखे थे ना। असदुद्दीन ओवैसी से माफ़ी मांगो पहले, फिर शायद असदुद्दीन ओवैसी साहब कुछ ना कुछ कर देंगे तुम्हारे लिए, इंशाअल्लाह उल अज़ीम। तो हमको क्या करने का है दोस्त।